हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऑथेंटिक राजस्थानी डिश खूबा रोटी, जो कि क्रिस्पी और बटरी होती है। इसके साथ ही मैं बना रही हूँ बिना लहसुन और प्याज की ग्रेवी वाले आलू की सब्जी। चलिए शुरू करते हैं। आलू की सब्जी के लिए मैंने उबले और छिले हुए आलू लिए हैं। 4 टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इन्हें कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इनमें से कम कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी चटपटी सब्जी चाहिए थी, इसलिए मैंने 4 लिए थे। अब एक टुकड़ा अदरक का ले लेते हैं, इसे भी हम ग्रेट कर लेते हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा और 2 लाल मिर्च को अच्छे से भून लेते हैं। अब ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देते हैं, इसे भी हमें अच्छे से पकाना है। आप चाहें तो इसमें लहसुन और प्याज ऐड कर सकते हैं, बट मैं आज ऐसे ही बना रही हूँ। अदरक को अच्छे से भून लेना है। चलिए, हमारा ये अदरक पक गया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच नमक डाला है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देते हैं। अब इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए लो गैस पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं। अभी ये तैयार नहीं है। अब हम इसे अच्छे 4 से 5 मिनट के लिए ढककर फिर से पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देते हैं। मैं इन्हें हाथ से ही फोड़ रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें कट करके भी डाल सकते हैं, बट आप एक बार ऐसे ट्राई करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देते हैं। 1 चम्मच अमचूर डाल देते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। आधा चम्मच ही भुना जीरा पाउडर डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कवर करके अच्छा उबाल आने तक इसे पकने देते हैं। तब तक हम अपनी रोटी की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 चम्मच सूजी और 2 कप गेहूं के आटे के लिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी या फिर बटर भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो तैयार कर लेना है। खूबा रोटी के लिए हमें एक हार्ड डो चाहिए होता है। चलिए, ये हमारा आटा गूंथ चुका है। देखिए, हमें इस तरह का आटा चाहिए। अब किसी कपड़े से ढककर इसे रेस्ट करने देते हैं। इधर हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है और इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो चुका था, तो मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अब करते हैं इसे अच्छे से मिक्स और करते हैं गैस बंद। हमारी सब्जी हो गई है तैयार। चलिए, अब रोटी बना लेते हैं। अब आटे को एक बार फिर से चिकना कर लेना है और मैं 2 कप आटे में 3 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि ये रोटी थोड़ी मोटी मोटी बनती है, इसलिए इतने आटे में 3 ही बनेंगी। गैस कर लेते हैं ऑन, रख लेते हैं तवा और इसे गर्म होने देते हैं। अब ले लेते हैं आटे की एक लोई और बेलन से एक थिक रोटी बेल लेते हैं, क्योंकि जो खूबा रोटी होती है ना, वो थोड़ी मोटी होती है। देखिए, कुछ इस तरह की हमें रोटी चाहिए। हमें बिल्कुल इतनी ही मोटी रोटी चाहिए। चले इसे तवे पे सेक लेते हैं। अब तवे पे लगा लेते हैं घी और मेरी तरह ये गलती में बिल्कुल मत करना। मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ कर लिया था। हमें इस रोटी को बहुत ही स्लो गैस पे सेकना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर सेकेंगे ना, तो ऊपर से तो ये जल जाएगी, पर अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। चलिए, अब एक साइड से सिक चुकी है। अब इसे नीचे उतार लेते हैं। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, बस ऐसे ही रोटी को चूंटियाँ काटनी है, मतलब कि गरम गरम में ही ऐसे डिज़ाइन बनाना है। अगर हाथ से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप चिमटे से भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए, अब ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसे तवे पर सेक लेते हैं। इसे हमें बहुत ही स्लो गैस पे सेकना है। खूबा रोटी राजस्थानी थिक रोटी होती है, जो तंदूर या तवे पर स्लो कुक की जाती है। इसका ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर होता है, और इस पे जो छोटा छोटा डिज़ाइन बना हुआ होता है ना, जो घी और सब्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यह रोटी दाल, लहसुन की चटनी, आलू और टमाटर की सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। रोटी को इसी तरह से अलटते पलटते हर तरफ से सेक लेना है। इसकी साइडें भी अच्छे से सेक लेनी है।
ये हमारी रोटी अच्छे से तैयार हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे से रोटी क्रिस्पी और अच्छे से पूरी तरह से सिक चुकी है। चलिए इस टेस्टी और यमी राजस्थानी थाली को गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसे मैं सब्जी और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, जो मैंने कल घर पे बनाई थी। इसका टेस्ट बिस्कुट की तरह क्रिस्पी और बटरी होता है। चलिए इस पे लगा लेते हैं हम देसी घी, और आप चाहें तो इस पे कुछ भी घी या बटर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी राजस्थानी खूबा रोटी और चटपटी आलू टमाटर की सब्ज़ी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। एंजॉय करिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिकॉर्डिंग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।